जिंदाबाद। जय श्री राम बोलो। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये वो नारा है जिस नारे के जरिए विपक्ष ने दशकों तक भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन आज हम बात उन 70 सालों की करेंगे जिन 70 सालों में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस आंदोलन की बदौलत ही आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है और भगवान राम अपने घर में विराजने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 74 साल पहले, जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात सूरज की पहली किरण पड़ते पड़ते राम जन्मभूमि परिसर के आसपास हजारों राम भक्त इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि राम जन्मभूमि परिसर के अंदर उनके भगवान राम यानी रामलला प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। 22/23 की रात को एक इंसिडेंस होता है, 22/23 दिसंबर 1949 की रात को, कि भगवान प्रकट हो गए। और रात्रि में वहाँ कुछ कांस्टेबल 4 रहते थे, क्योंकि 1934 में शाहजहाँपुर यहाँ उदिया चौराहा जो है वहाँ गोकुशी की घटना हो गई थी। उसके बाद 4 पुलिस वहाँ रहने लगी थी। तो 4 पुलिस में एक मोहम्मदन भी था। उसने बताया कि अचानक कुछ बिजली चमकी, कुछ प्रकट हुआ। तो इस तरह के करके बड़ा शोर पैदा हो गया सुबह 23 तारीख की सुबह अयोध्या में, और काफ़ी मात्रा में हिंदू सनातनी वहाँ पहुँच के पूजा पाठ कीर्तन चालू हो गया। एक अजीब माहौल बन गया वहाँ पे, और ये प्रकटोत्सव की कहानी उस टाइम चालू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया कि रामलला की मूर्ति को हटा दो, और गोविंद बल्लभ पंत ने यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह को आदेश दिया कि आप मूर्ति हटाइए रामलला की। और ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी ने कहा कि इस काम को मैं कर नहीं सकता। तब तक यह समाचार पहुँच गया गोरखनाथ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी को, और दिग्विजय नाथ जी लाखों लोगों को गोरखपुर से लेकर के पूरी अयोध्या नगरी को घेर लिया, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जिंदा रहते कोई रामलला की मूर्ति को हटा नहीं सकता। 23 दिसंबर की सुबह जैसे ही भगवान के कथित तौर पर प्रकट होने की खबर पहुंची, पहले सैकड़ों की संख्या में, फिर दोपहर होते होते हजारों की संख्या में राम भक्त प्रकाट्य स्थल पर इकट्ठे हो गए। पुलिस आई और भीड़ देखकर समझ ही न सकी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। दरअसल भगवान राम जिस जगह कथित तौर पर प्रकट हुए थे, वो इमारत वही थी जिसे बाबरी कहते थे। 1949 में भगवान राम के प्रकटीकरण के साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव पड़ी। 1950 में फैजाबाद की जिला अदालत में गोपाल सिंह विशारद ने राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद को लेकर पहला मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में गोपाल सिंह विशारद ने राम जन्मभूमि परिसर के अंदर रामलला की पूजा का अधिकार मांग लिया। अगर देखा जाए पहला आज़ाद भारत में 1947 के बाद पहला मुकदमा 14 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने जहूर अहमद के ऊपर मुकदमा किया, और उसने प्रशासन को भी उसने पार्टी बनाया, ये कहते हुए कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और मुझे पूजा करने से कोई वहाँ रोके नहीं। इसके लिए उन्होंने मुकदमा किया। 16 जनवरी 50 को उस पर स्टे भी मिल गया कि हाँ, इनको कोई रोकेगा नहीं।
रामचंद्र दास परमहंस, जो सलाका पुरुष थे इस मैटर में, वो एक सूट फाइल करते हैं। उनका भी प्लेंट लब्बो लबाब गोपाल सिंह विशारद की तरह ही था, जो कि उन्होंने अपना मुकदमा जो था अक्टूबर 1989 को अनकंडीशनल विड्रॉ कर लिया। टाइटल सूट की लड़ाई के लिए निर्मोही अखाड़ा ने 17 दिसंबर 1959 को मेरे सीनियर, मेरे ग्रैंडफादर ने सूट फाइल किया निर्मोही अखाड़ा की तरफ से। उन्होंने टाइटलशिप के लिए क्लेम चैलेंज किया। उसके बाद 18 दिसंबर 61 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फाइल किया, अपने आप को दिखाते हुए कि आई एम द टाइटल होल्डर या आई एम द मालिक, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दशकों बीत गए और ऐसा लगने लगा जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन अब मध्यम हो चला है। 1980 में जनसंघ बदलकर भारतीय जनता पार्टी बन गई, लेकिन 1984 के आम चुनाव में बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस 414 सीटें जीतकर एक इतिहास गढ़ती दिखाई दी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी। जो कांग्रेस को 84 में वोट मिले, वो वोट कोई जनता का मैंडेट ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया। वो इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी हुई सहानुभूति के भी वोट उसमें थे। तो इसीलिए राजीव गांधी को जब लगा कि इसके बाद के इलेक्शन में वो डाउनफॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने शिलान्यास करा दिया। और जब वो बैकफुट पर गए तो खट से इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया, एजेंडा बना लिया। एजेंडे में वोट था, वो लगातार सरकार बनाते चले आ रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को चुनकर बीजेपी ने विहिप और संघ के साथ नई रणनीति पर काम शुरू किया। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया गया। इसी के साथ राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ को अध्यक्ष, दाऊ दयाल खन्ना को महामंत्री और महंत रामचंद्र दास परमहंस को उपाध्यक्ष बनाया गया। यह 1984 की जो संकल्प सभा थी, वह अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य हुई। उसी में तमाम ऐसे साधु संत प्रकट हुए, तमाम ऐसे नेताओं का भी जन्म हुआ। यानी जन्म का मतलब ये कि वह प्रखरता के साथ और निखरता के साथ जो है समाज के सामने आए। लेकिन वो 1984 का जो संकल्प था वो बहुत ही व्यापक रहा। उस संकल्प के साथ लोगों का जुड़ना ही जो है इस मंदिर निर्माण के अभियान को गति देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की रणनीति का असर सीधे सीधे केंद्र की राजीव गांधी सरकार पर भी पड़ रहा था। और इसी बीच 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद की जिला अदालत ने विवादित परिसर का ताला खोलने का आदेश दिया। इस आदेश के पारित होते ही केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने कुछ ही मिनटों बाद जिला प्रशासन को कहकर विवादित परिसर का ताला भी खुलवा दिया। इसके बाद साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन करके राम मंदिर आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। अयोध्या में इकट्ठा हुए लाखों राम भक्तों ने पहले शिला पूजन की। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में एक ऐसी कार्यशाला की शुरुआत की, जिस कार्यशाला में 1989 से लेकर अब तक राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। जब 1 लाख से ऊपर राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने संकल्प लिया कि हम राम जन्मभूमि की मुक्ति करेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में जो है अयोध्या जी के सरयू तट पर जो है लोग उपस्थित हुए। उन्होंने बाकायदे मुट्ठी बांधकर और माता सरयू के जल को साक्षी मानकर ये प्रण लिया कि श्री राम जन्मभूमि पर खड़ा जो ढांचा है वो समाप्त हो और आने वाले दिनों में या आने वाले समय में हम भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। गुजरात से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की, तो यूपी का माहौल देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि विवादित परिसर में कोई परिंदा भी पर
नहीं मार सकता। लेकिन 30 अक्टूबर को जब इन कुटियाओं से निकल करके राम भक्त राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाने लगे, तब सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। निर्धारित हो गया कि हम अयोध्या जाएंगे और मंदिर के निर्माण को लेकर कार सेवा करेंगे। तभी जो है मुलायम सिंह जी ने कहा था अयोध्या में पर नहीं मार सकता। तो हिंदू समाज ने कहा कि भाई आप हमको चुनौती क्यों दे रहे हो? चुनौती हमें आपकी स्वीकार है, परिंदा पर नहीं मार सकता, हम अयोध्या में जरूर जाएंगे। और 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को अयोध्या की ओर लोगों ने कूच किया। जगह जगह पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई पूरे देश भर से, लेकिन जो लोग पहुंच पाए यहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने 30 अक्टूबर को कूच किया राम जन्मभूमि की ओर। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से संघर्ष की गाथा इतिहास बनकर हम सब के सामने है। लोगों के ऊपर लाठियाँ चली, गोलियाँ चली, लोगों ने अपने बलिदान किए, अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और वह राम मंदिर के लिए शहीद हो गए, यानी कि बलिदान हो गए। साल 1992 यूपी में सत्ता परिवर्तित हो चुकी थी और मुख्यमंत्री की गद्दी पर कट्टर हिंदूवादी नेता कल्याण सिंह बैठ चुके थे। दूसरी तरफ देश में राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था। ऐसे में एक बार फिर से कार सेवा की एक नई तारीख पड़ी। वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। देश भर से कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे तो मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में हलफनामा देकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार सेवा भी होगी और विवादित परिसर को कुछ होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कार सेवा तो हुई, पर हलफनामा धरा का धरा रह गया और बाबरी का विवादित ढांचा जमींदोज कर दिया गया। हमने जब गवाही हो रही थी तब भी बहुत प्रयास किया जजों ने कि आप विवादित ढांचा कहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने तो वहाँ रामलला की पूजा किया है। मैं सन 68 में अयोध्या आया, तब से मैं वहाँ पूजा किया हूँ। मैं कैसे कहूँ कि वो बाबरी मस्जिद है या विवादित ढांचा है? फिर मेरे वकील ने समझाया, पांडे जी ने, कि वेदांती जी कोर्ट का मामला है, आप एक शब्द का प्रयोग करिए कि ये विवादित है, समझे ना। तो हमने जो शब्द बोला, हमने कहा राम जन्मभूमि विवादित ढांचा, तो जज ने इसको स्वीकार किया। उन्नीस की घटना ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल कर रख दी। कई शहरों में दंगे हुए और कर्फ्यू की वजह से सड़कें सूनी हो गईं। कई बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए तो हिंदुत्व की राजनीति ने देश और प्रदेश की राजनीति के तौर तरीके बदल कर रख दिए। एक तरफ मंडल का जोर तो दूसरी तरफ कमंडल की हुंकार ने गठबंधन की राजनीति के नए आयाम शुरू कर दिए। जब मंडल कमंडल का दौर शुरू हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे और वो अपने विरोधाभासी फैसले के नाते अंदर और बाहर दोनों जगह से कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस के नाते वो शिकार हो रही थी लोगों के गुस्से का, पार्टी के अंदर भी। तो उन्होंने जो मंडल कमीशन लागू किया, वो मंडल कमीशन लागू करने का आधार ही था वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना। वो सोशल हार्मोनी क्रिएट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मंडल कमीशन को जैसे लागू किया गया और उसी के समानांतर रूप से आडवाणी जी ने जब ये देखा कि हिंदू वोट बैंकों में सेंध लगाने में ये मंडल कमीशन यानी जात की पॉलिटिक्स कामयाब हो रही है, तो उन्होंने रिलीजन की पॉलिटिक्स को एजेंडा बनाया, रथ यात्रा निकाली। तो उस समय से पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है यूपीए और एनडीए नामक 2 धड़ों में बढ़ गई और बाईपोलर पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। और बाईपोलर पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पर आज भी एग्जिस्ट कर रही है और आगे भी एग्जिस्ट करेगी, बस गठबंधन के दल बदलते रहेंगे। अवधपुरी में मेला लगा है,
जगतपुरी में मेला। राम जन्मभूमि और बाबरी का विवाद सालों साल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलता रहा। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित परिसर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसमें एक हिस्सा राम जन्मभूमि को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश हुआ। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। 2002 में एक्सीबिशन भी होता है और खुदाई जो थी, जो एक्समैन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया, वो एक्विजिशन एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ इस मुकदमे में, क्योंकि 99% आर्टिफैक्ट्स जो थे वो हिंदू कल्चर के थे, जो जिससे पता लगता था कि एक बहुत बड़ा विष्णुहरि का टेम्पल जो 11वीं सदी के पास था, वो गिरा के उस पर कुछ बनाया गया प्रतीत होता था। उसके बाद आगे कार्रवाई चलते हुए सितंबर 10 में माननीय उच्च न्यायालय इस पर आदेश देता है और उस आदेश में 1/3 एरिया निर्मोही अखाड़ा, रामलल्ला और सुन्नी सेंट्रल को दे देते हैं। उसके अगेंस्ट 2011 में, 2010 की लास्ट में, 2011 की शुरुआत में एक सिविल एप्लीकेशन सारे लोग ने करके 14 सूट फाइल होते हैं, पेटिशनें दाखिल होती हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसका डिसीजन 9 नवंबर 2019 को आता है और जिस पे 500 साल का जो ग्रहण लगा हुआ जन्मभूमि पे था वो पर्दा हटता है। और हम लोग के जीवन काल में मेरा खुद का परिवार भी 6 दशक तक इस मुकदमे में लगा रहा, 6 दशक से ज़्यादा समय दिया और बहुत संघर्ष का पीरियड रहा। 500 साल का रामलल्ला का एक अभूतपूर्व मंदिर बनने के लिए अक्सर है। कमेटियों के देखरेख में जो है केस वकील देखते रहे, जो कि जैसे भी होता रहा सब बहुत अमन और सुकून के साथ में होता रहा। लोग कोर्ट के जो है अपना अपना सबूत जो है, दोनों पार्टियां अपना अपना सबूत पेश करती रहीं। जो कुछ होता रहा वो कोर्ट के माध्यम से रहा। आपस में यहाँ अयोध्या का मसला रहा तो अयोध्यावासी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे और जो भी लोग थे, चाहे अगली पार्टी रही हो, सबका विचार जो है वो था कि जो कोर्ट फैसला करेगा वो माना जाएगा। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या की जमीन विवाद का मामला अगले 9 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा परिसर हिंदुओं को देने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है और 22 जनवरी को भगवान राम अपने स्थायी घर में विराजने वाले हैं। अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ अयोध्या से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राम नवमी कौशल्या के लाल भये, ललना कैकेयी के भरत भुआल, ललना कैकेयी के भरत भुआल, सुमित्रा के लक्ष्मण